ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, हमें 84 लाख योनियां भोगने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है ताकि हम सत्कर्मों द्वारा जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाकर ईश्वर को प्राप्त कर सकें। पर मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद हम लोग सत्कर्मों पर ध्यान न देकर जीवन की मोह माया में पड़कर ऐसे कर्म करने लगते हैं जिससे हम पाप के भागीदार बन जाते हैं और उन पापों के कारण हमें नरक में स्थान मिलता है। क्योंकि जब हम लोग पाप कर्म करते हैं तो हम कभी भी उस ओर ध्यान नहीं देते कि हम क्या कर रहे हैं। हमें अपने तरीके से जो उचित लगता है हम वो ही करते हैं, चाहे वो पाप कर्म ही क्यों ना हो। हम उस समय उन कर्मों को करने में बिल्कुल भी विचार नहीं करते, केवल अपनी थोड़ी सी खुशी के लिए दूसरों को दुख भी दे देते हैं। लेकिन जब हमें उन सभी पापों की सजा मिलती है तो तब हमें ये एहसास होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती की है और फिर उन पापों से बचने के लिए उपाय भी ढूंढने लगते हैं। परंतु हमने जो कर्म किए हैं उनका फल तो मिलेगा ही। तो आइए जानते हैं भविष्य पुराण के अनुसार वो कौन से 5 महापाप हैं जिन्हें करने वालों को नरक में सबसे ज्यादा यातनाएं सहनी पड़ती हैं, और साथ ही जानेंगे कि इन पापों से कैसे बचा जाए। अनिति से एकत्रित किया हुआ धन पाने की इच्छा हर एक मनुष्य की होती है और वो इसे पाने के लिए कई बार गलत रास्ते का इस्तेमाल भी कर जाता है। मनुष्य को कभी भी ऐसे धन की कामना नहीं करनी चाहिए जो धर्म के विरुद्ध कार्य करके या दूसरों को हानि पहुंचाकर एकत्रित किया गया हो, जैसे किसी को ठगना, लूटना या चोरी करना। और धन का दान न करने वाले को भी भविष्य पुराण में महापापी माना गया है। मनुष्य को सदैव परिश्रम से और अच्छे कार्यों से ही धन का संग्रह करना चाहिए और साथ ही समय समय पर उसमें से कुछ अंश दान भी करना चाहिए। गुरु से धोखाधड़ी करना। गुरु मनुष्य को अच्छे बुरे का ज्ञान देते हैं। गुरु को पिता के समान मानना चाहिए और सदैव उन्हें आदर देना चाहिए। गुरु के साथ कपट या धोखाधड़ी को भविष्य पुराण में सबसे बड़ा पाप माना गया है और ऐसे करने वालों को नरक में उनके पापों की सजा मिलती है। इसलिए हमें गुरु के साथ कभी बुरा नहीं करना चाहिए। अत्याचार करना। मित्रों, पशुओं पर अत्याचार करना, ब्राह्मण की हत्या करना या उनका अपमान करना, नौकरों से बुरा व्यवहार करना या फिर किसी गरीब को सताना, ऐसा करने वाले मनुष्य को कुंभीपाक नरक की यातना सहनी पड़ती है। इसलिए हमें भूलकर भी किसी मनुष्य या पशु पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। शराब पीना या नशा करना। भविष्य पुराण में शराब पीने को महापाप बताया गया है, क्योंकि शराब या अन्य मादक पदार्थों के सेवन से मनुष्य का विवेक खो जाता है, जिससे उसके अच्छे बुरे की समझ खत्म हो जाती है। ऐसे मनुष्य से ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। इसलिए स्त्री हो या पुरुष, सभी को शराब व अन्य मादक पदार्थों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह की शराब पीने से मनुष्य महापाप का भागी बन जाता है। चोरी करना। जो भी व्यक्ति छल से या ठगी से किसी की वस्तु या धन चुराने की कोशिश करता है या चुरा लेता है वो महापापी कहलाता है। उसके सारे पुण्य कर्म नष्ट होकर पाप के भागी बन जाते हैं। चुराई हुई वस्तु या धन व्यक्ति को सांसारिक जीवन में तो लाभ दे सकती हैं, पर इसका फल मृत्यु के बाद बड़ा ही भयंकर हो सकता है। चोरी करने वालों को और चोरी में साथ देने वालों को नरक में बहुत बुरी यातनाएं सहनी पड़ती हैं। मित्रों, भविष्य पुराण में इन सभी पापों को सबसे बड़ा बताया गया है। पाप चाहे कैसे भी हों, उनकी सजा तो मिलती ही है, पर इन पापों से मुक्ति भी पाई जा सकती है। और पापों से मुक्ति के लिए पापी मनुष्य को करना चाहिए कि वह अपने द्वारा किए गए सभी पाप कर्मों का प्रायश्चित करे और प्रण ले कि अपने जीवन में अब कभी भी कोई भी पाप नहीं करेगा। और साथ ही हमें हर समय भगवान के नाम का सिमरण भी करना चाहिए और अपने भोजन में से देवताओं और पितरों का एक अंश निकालकर भोजन करना चाहिए। मित्रों, हमारे द्वारा किए गए पाप कर्म आगे चलकर प्रारब्ध बन जाते हैं और जब वो प्रारब्ध बनकर सामने आते हैं तो फिर उन्हें हमें भोगना ही पड़ता है। इससे बचने के लिए भी ईश्वर ने हमें एक रास्ता दिखाया है और वो है गायत्री मंत्र। जी हाँ मित्रों, गायत्री मंत्र से ही हम अपने सभी पाप कर्मों और प्रारब्धों से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र का दैनिक जाप मनुष्य के तन और मन को पवित्र कर देता है। इसके बारे में भविष्य पुराण में भी बताया गया है। सर्व पापानि नश्यन्ति गायत्री जपतो निरप, अर्थात गायत्री मंत्र जपने वाला समस्त पापों से छूट जाता है। हिंदू धर्म में ऐसा ग्रंथ या शास्त्र नहीं है जिसमें गायत्री मंत्र की महिमा ना हो। देवी भागवत पुराण के पूरे 3 अध्याय में सिर्फ गायत्री मंत्र की महिमा का गुणगान ही किया गया है। इस पुराण के अनुसार 1 माला गायत्री मंत्र का जाप करने से दिन भर के पाप कट जाते हैं, वहीं 3 माला गायत्री मंत्र का जाप करने से 9 दिन के पाप कटते हैं और 9 माला गायत्री मंत्र का जाप करने से 9 महीने के पाप कटते हैं। तो मित्रों, मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप अपने जीवन में हमेशा सत्कर्म करें और प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करें, जिससे आपके जाने अनजाने में हुए सभी पाप और उनके प्रारब्ध कट जाएं।
मित्रों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर इस वीडियो में कोई गलती हो तो आप यह हमें कमेंट में जरूर बताएं, जिससे हम आगे ऐसी गलतियां सुधार सकें। और अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।